अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों, उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे और लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं राशिद सईदी साले दुवम के एक अहम मौजू यानी मुताबिकत के उसूलों को लेकर आपसे मुखातिब हूँ। तो अजीज़ बच्चों, देखिए, हम जब इंटरमीडिएट के सिलेबस को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम एक फ़ैसला करते हैं कि हम अदब भी पढ़ रहे हैं और ज़ुबान भी पढ़ रहे हैं। ज़ुबान को आमतौर पर ग्रामर से मंसूब किया जाता है और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि सीखना चाहिए, जो कि सारी ज़िंदगी हमारे काम आती हैं, उनकी तरफ कम तवज्जो दी जाती है। और कम तवज्जो देने का बायस ना उस्ताद हैं और ना ही बच्चे। मसला यह है कि आपकी अहमियत होती है नंबरों के हुसूल के मुताबिक। जिस कदर नंबर होते हैं उस कदर मेहनत की जाती है। तो हमारा अलमिया यह है कि अच्छे और अहम चीज़ों की तरफ कम नंबर देकर उसे हम ज़ाय कर देते हैं, उनकी तरफ कम तवज्जो कर पाते हैं। तो आज हमारे पास एक जो हमारा उन्वान है, आज हमारा जो मौजू है वो है मुताबिकत के उसूल। देखिए, आपके जो हिस्सा मारूजी के अंदर 5 नंबर ऐसे आते हैं जैसे जुमलों को दुरुस्त कीजिए। यानी दुरुस्त जुमले हम कैसे, दुरुस्त जुमलों का इंतखाब कैसे कर सकते हैं? होता है कि मुताबिकत के उसूलों को पेश नज़र रखकर या हुरूफ के सही इस्तेमाल के मुताबिक जुमलों की दुरुस्ती करें। होता ही है कि 5 नंबर में हुरूफ का इस्तेमाल भी आ जाता है और मुताबिकत के उसूल भी आ जाते हैं। तो ये दोनों एक काफ़ी अहम और निस्बतन वसी उन्वानात के मौज़ूआत हैं जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज देखते हैं मुताबिकत के हवाले से, हुरूफ के हवाले से किसी और दिन बात होगी। मुताबिकत क्या है, मुताबिकत के उसूल क्या है? देखिए, मुताबिकत ये मुताबिकत मवाफ़िकत है, मुशाबिहत है, मसावी होना, किसी चीज़ के उसका बराबर होना, एक चीज़ के मुताबिक किसी और चीज़ का होना। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये मुताबिकत कहलाती हैं। अब के मुताबिक हम किस मुताबिकत की बात कर रहे हैं? हम दरअसल ग्रामर के अंदर हिस्सा नहव पढ़ते हुए जुमले की जो नहवी तरकीब है उसमें मुताबिकत की बात कर रहे हैं। इस मुताबिकत को समझने के लिए हमें देखिए जुमले के बेसिक स्ट्रक्चर जो है, आपका जो साख्त है, इसकी तरफ देखना पड़ेगी। जैसे देखिए, आप इंग्लिश में पढ़ते थे कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक रूल, फंडामेंटल रूल है किसी जुमले के लिए। तो उर्दू में यही कुछ होता है कि फाइल, मफूल और फिर फाइल, मफूल और फेल, ये तरतीब कुछ इस तरह से होती है, अंग्रेजी से ज़रा मुख्तलिफ होती है। अब देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये दोनों यही 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन जुमले की मुकम्मल तरकीब के हवाले से इसमें और भी कई चीज़ें आती हैं। सिफत आ जाते हैं, मौसूफ आ जाते हैं, हुरूफ आ जाते हैं, और हुरूफ भी कई किस्म के होते हैं। फ़ाइल की कई किस्में होती हैं, अच्छा, मफूल कई किस्म के होते हैं, फ़ेल की नौइयत मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे देखिए कि कभी फ़ाइल हो सकता है कि मुज़क्कर हो या मुअन्निस हो, फ़ेल की नौइयत भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो होता ही है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, फ़ेल, मफूल, फ़ाइल, यानी तरतीब से अगर देखें तो फ़ाइल, मफूल और फ़ेल, ये इनको अपनी मुताबिकत से आना चाहिए। जिस तरह का आपके पास फ़ाइल हो उसी तरह का फ़ेल बनता है। देखिए, सिफत है तो मौसूफ वैसे बनेगा, और वो जो तमाम चीज़ें, इनकी नौइयत, इनकी हैत, इनकी जिन्स जो होती है, पूरे जुमले के स्ट्रक्चर को वाज़ेह करती है। तो इसके हवाले से कुछ उसूल तरतीब दिए गए हैं। देखें, उसूल तो एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए तस्कीर व तानीस के हवाले से भी और मुताबिकत के उसूलों के हवाले से भी, क्योंकि मुताबिकत के उसूलों में तस्कीर व तानीस का एक बड़ा अमल दखल होता है। वाज़ेह ये बात होनी चाहिए कि ज़ुबान वो है जैसे कि अहले ज़ुबान बोले। अहले ज़ुबान जैसे बोल गए, जो उसूल उन्होंने हमें दे दिया, और जिस उसूल को उन्होंने बरत कर दिखा दिया, तो हम उनकी पैरवी करने के पाबंद हैं, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। तो उसूल वज़ा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन उसूलों से बाहर भी चली जाती हैं। तो एक तो ये जिसे कहते हैं ना, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं, लेकिन इनकी तफ़हीम ज़रूरी है। इनकी तफ़हीम होगी तो हमारे जुमलों में निखार पैदा हो जाएगा। जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, हमारे नहवी तरकीब मुख्तलिफ होती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो फिर लिखने से और तवक्को की जाती है। जो आपके जुमलों में रब्त होना चाहिए, आपके जुमले जो आपस में पुश्त से पुश्त करके न ठहरे हुए हों, बल्कि उनमें रवानी हो, मुताबिकत हो, थोड़ी मंतकियत हो। ये तमाम चीज़ें कैसे आएंगी? जब हम मुताबिकत के उसूलों की पैरवी करेंगे।
तो अजीज बच्चों, मैं इसकी सही तरीका ये होता है कि वाइट बोर्ड पे एक पॉइंट लिखता जाऊं, फिर उसको समझाता जाऊं, और असल चीज़ यहाँ पे मिसालें। उसूल रटना बिल्कुल बेफायदा चीज़ है, रटने से कुछ नहीं होता। जब आप एक उसूल पढ़ने के बाद उसकी मिसालें, 1 से 2-3 मिसालें जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ आप पे आईना हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी स्क्रीन आपके सामने शो करूँ और वहीं पे फर्दन और जुज़ करके आपको मिसालों के साथ तफहीम करा दूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ये फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल है क्या। ये बड़ी आम सी बातें हैं, सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि फ़ाइल अमल करने वाला होता है, काम की करने वाला। ये वाहिद भी हो सकता है, जमा भी, मुज़क्कर भी, मुअन्निस भी, जमा मुज़क्कर भी और जमा मुअन्निस भी, जिसकी हालतें होती हैं। अब देखिए मफ़ूल क्या होता है। मफ़ूल जिस पर अमल वाक़ई हो, जिस पर काम किया जाए, जिस पर अमल किया जाए। ये भी वाहिद हो सकता है, जमा हो सकता है, मुज़क्कर मुअन्निस, जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्निस हो सकता है। इसकी सूरतें ऐसी हो सकती हैं। फ़ेल की तरफ आएँ, अमल या काम जो कि होता है, जिसे हम करते हैं या किया जाता है, वो फ़ेल कहलाता है। सिफ़त की तरफ देखें तो सिफ़त खूबी है। ये अब एक चीज़ देख लीजिए कि ये सिफ़त नहीं होता, सिफ़त होता है। सिफ़त खूबी है और मौसूफ़ जिसकी खूबी बयान की जाए वो मौसूफ़ कहलाता है। अब फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं कि जो सिर्फ फ़ाइल के साथ आए। ऐसा फ़ेल जो सिर्फ फ़ाइल के साथ आए फ़ेल लाजिम कहलाता है। लेकिन लड़का आया है, यहाँ पे जो आना है ये फ़ेल लाजिम है, ये अपने फ़ाइल के बगैर नहीं आ सकता। फ़ेल मुताअद्दी देखिए, फ़ाइल और फ़ेल के साथ मफ़ूल भी आए तो भी ऐसे फ़ेल मुताअद्दी होते हैं। इसकी मिसालें भी सामने आ जाएंगी। अब देखिए ने और को देखिए, ने अलामत फ़ाइल है और को जो है अलामत मफ़ूल है। यानी अब इसके मैं आपको समझाऊं कि देखिए अली ने जूते पॉलिश किए। अब यहाँ पे देखिए अलामत फ़ाइल अली ने आ गया तो अली यहाँ पे फ़ाइल है। देखिए अच्छा, अब यहाँ पे वज़ीर आज़म को फूल दिए गए। अब यहाँ पे देखिए को आप यहाँ पे आया तो भी वज़ीर आज़म यहाँ पे क्या हो गया, मफ़ूल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि फ़ेल लाजिम हमेशा अपने फ़ाइल के साथ आता है। तो जैसे मैंने कहा कि उसके बगैर तो आ ही नहीं सकता, वाज़ेह होगी बात। तो हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, इसको परखने की कोशिश करते हैं। अजीज़ बच्चों, ये देखें, आप मेरे साथ साथ चलते आएंगे। बातें आम सी हैं जिसे हमने नंबर देकर उसूल बना दिए हैं, लेकिन इतने कोई अहम उसूल नहीं है, हर किसी को इस बात का पता होता है। नंबर 1 देखिए, फ़ाइल मुज़क्कर होगा तो फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा। देखिए आपके पास जुमला है कि अहमद आया है। अब यहाँ पे अहमद देखें फ़ाइल है, मुज़क्कर है और वाहिद है। अब आया फ़ेल है, मुज़क्कर है और वाहिद है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अनवर खाता है। देखें अनवर वही फ़ाइल है, मुज़क्कर है, वाहिद है और खाता है। यहाँ पे देखिए फ़ेल है और मुज़क्कर है और वाहिद है। तो यही सूरत है। फ़ाइल अगर मुअन्निस हो तो फ़ेल भी मुअन्निस होगा। आमना आई है। देखिए आमिना अगर मुअन्निस है, देखिए फ़ाइल है जिसके वो आने की बात कर रही है, अमल जो हुआ है, तो आमना फ़ाइल है, मुअन्निस है और वाहिद है। तो आई को देखिए यहाँ पे फ़ेल भी है, मुअन्निस भी है और वाहिद भी है। तो अब यहाँ पे देखें कि इसी तरीके से देख लें कि सना खाती है। तो ये भी देखें, इसकी मुनासबत भी आप देख लीजिए कि क्या ये यहाँ पे सना फ़ाइल भी है, मुअन्निस भी है, वाहिद भी है। और खाती देखें तो वही खाती फ़ेल भी है, मुअन्निस भी है और वाहिद भी है। तो ये देखिए दो चीज़ें हमने देख ली कि अब तज़कीर व तानीस का किस कदर ख्याल रखा जाएगा कि फ़ाइल अगर मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा, फ़ाइल अगर मुअन्निस है तो फ़ेल भी मुअन्निस आएगा। अजीज़ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 की तरफ देखेंगे। फ़ाइल अगर वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद होगा। ठीक है, यानी और आगे देखिए फ़ाइल अगर जमा है तो फ़ेल भी जमा होगा। तो नंबर 3 की तरफ आते हैं। अकरम आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि फ़ेल वाहिद क्या है, अकरम, ये तो देखिए फ़ाइल हो गया। फ़ाइल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद। कैसे? अकरम आ और रहा। हाँ देखिए फ़ेल वाहिद, दोनों फ़ेल, आ रहा है। तो अब है देखिए फ़ेल नाकिस वाहिद। अब यहाँ पे देखें कि फ़ेल नाकिस ये है या है होता है, इसको आप भी समझ लीजिए। अकरम देखिए फ़ाइल है, वो वाहिद है, तो आए नहीं, आ है। ठीक है, या रहा है, तो दोनों ये भी वाहिद ही आए हैं। तो इसी तरीके से देखें, या अगर हम देखें कि एजाज खाता है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखें कि वो भी दोनों खाता की अगर गौर करें तो यहाँ पे भी वही है
कि यहाँ पे मुज़क्कर है और वाहिद है बुनियादी तौर पर, क्योंकि यहाँ पे देखें कि अगर फ़ाइल अगर वाहिद है तो यहाँ पे फ़ेल भी वाहिद आएगा, और फ़ाइल जमा फ़ेल भी जमा। भाई लड़के भागे, लड़के देखें जमा है ना, फ़ाइल जमा है तो भागे भी फ़ेल जमा है, लड़का होता तो भागा तो इस तरह होता। तो यहाँ पे देखें फ़ेल के मफूल से मुताबिकत फ़ेल मुतादी, यानी जिस तरह फ़ेल होगा मफूल भी उसी के मुताबिक होगा। अगर फ़ेल वाहिद होगा तो अब आपका मफूल भी यानी कि इसकी मुतादी इसी की मुनासबत से चीज़ें आती हैं, फ़ेल की मफूल से मुताबिकत। अब आगे बढ़ते हैं, असूल लिखिए कि नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मफूल फ़ेल की मफूल से मुताबिकत देखिए कि अब नंबर 5 की तरफ आए, मफूल मुज़क्कर फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा। देखिए लड़की ने खरबूजा खाया, अब मफूल है कि खरबूजा, तो यहाँ पे फ़ेल भी देखेंगे वो भी मुज़क्कर ही आएगा। तो खरबूजा जिस तरह मुज़क्कर है, लड़की यहाँ पे फ़ाइल है, लेकिन हम फ़ाइल की बात नहीं कर रहे। लड़की फ़ाइल मुअन्नस वाहिद है, उसने क्या किया, अलामत फ़ाइल क्या है, ने देखिए अलामत फ़ाइल हमने कहा था, को अलामत मफूल है। अब खरबूजा मफूल मुज़क्कर है और वाहिद है तो खाया भी फ़ेल मुज़क्कर वाहिद होगा। तो अहमद ने ड्रामा देखा, अब अहमद देखें वो फ़ाइल मुज़क्कर वाहिद है, ने वही अलामत फ़ाइल हो गई, ड्रामा मफूल हो गया मुज़क्कर है और वाहिद है, तो देखिए फ़ेल भी फ़ेल मुज़क्कर वाहिद ही आएगा। देखा, ठीक है, कि लड़की ने खरबूजा खाया, अहमद ने ड्रामा देखा। अब अगर देखिए नंबर 6 की तरफ अगर आप लोग आए, अहमद ने रोटी खाई। अब यहाँ पे देखें कि मफूल क्या है, रोटी है, और फ़ेल क्या है, खाई है। अगर मफूल आपकी मुअन्नस है, वाहिद है, तो आपकी खाई यहाँ पे जो फ़ेल है वो भी मुअन्नस वाहिद है। अहमद ने रोटी खाई। अब लड़के ने गेंद फेंकी, गेंद भी मुअन्नस है और फेंकी भी मुअन्नस है। तो देखिए तरतीब आप लोग देख लें, लड़के क्या है, फ़ाइल मुज़क्कर वाहिद। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि लड़का ये इमाला के असूलों के तहत हो गया। लड़का बेसिकली ये लड़कों नहीं है, लड़के है तो इसका मतलब वाहिद है। फ़ाइल वाहिद, फ़ाइल मुज़क्कर वाहिद ने देखिए ना अलामत फ़ाइल क्या की दिया आगे, गेंद मफूल मुअन्नस वाहिद है, फेंकी फ़ेल मुअन्नस वाहिद। तो आगे देखिए अजीज़ बच्चों 7 नंबर की तरफ आए, 7 और 8 को हम देख लेते हैं। अभी पहले 7 की तरफ देख लें आप कि मफूल वाहिद फ़ेल भी वाहिद। देखिए वो किस तरह, नजमा ने दुपट्टा ओढ़ा। अब यहाँ पे देखिए मफूल क्या है, दुपट्टा है, ओढ़ा जो है वो फ़ेल है। तो अब देखिए नजमा फ़ाइल मुअन्नस वाहिद हो गया, अब ने उसकी अलामत फ़ाइल हो गई, दुपट्टा मफूल मुज़क्कर वाहिद और ओढ़ा फ़ेल मुज़क्कर वाहिद। इसी तरीके से देखें कि लड़कियों ने गाना गाया। अब चाहे लड़कियों, यहाँ पे जमा आ गया फ़ाइल मुअन्नस, लेकिन इसकी बात नहीं है, हमने किसकी मुताबिक देखनी है, हमने मफूल की फ़ेल से देखनी है। मफूल क्या है, गाना, मफूल मुज़क्कर भी और वाहिद भी है, तो गाया फ़ेल देखें वो भी मुज़क्कर भी है वाहिद भी है। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे। आगे देखिए मफूल जमा फ़ेल भी जमा। हाँ, अब देख लीजिए कि उसने बहुत सी किताबें लिखी। अब यहाँ पे देखें इसमें आपको मफूल क्या है, किताबें, और फ़ेल के लिखी, तो इनकी मुताबिक देखें। अब होता अगर उसने किताब लिखी, तो अब देखें किताब एक है तो लिखी आएगा, अब किताबें हैं तो इस तरह से लिखी आ गया। मौलवी नज़ीर अहमद ने बहुत से नावल लिखे। अब देखिए मौलवी नज़ीर अहमद फ़ाइल मुज़क्कर वाहिद ने, अब देखिए यहाँ पे बहुत से नावल को हम यहाँ पे जमा बोलते हैं, मुज़क्कर जमा होता है, तो इसके मुताबिक फ़ेल भी क्या आएगा, फ़ेल भी जमा मुज़क्कर ही आएगा। तो अजीज़ बच्चों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें, अब ये उसूल रटने वाले नहीं होते, जहन नशीन करते हैं। जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तभी हम सीखते चले आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 9 की तरफ आए कि अगर मुताद्दी जुमले में अलामत मफूल को भी आ जाए तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर आता है। भाई देखते हैं कैसे, कि उसने लोगों को देखा। देखिए अगर मुताद्दी जुमले में मफूल को भी आ जाए तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर आता है। उस देखें फ़ाइल वाहिद है, ने अलामत फ़ेल क्या है, ने है, लोगों मफूल जमा मुज़क्कर, को, अब यहाँ पे देखिए को अलामत मफूल है, देखा
तो अब यहाँ पे देखें कि उसकी जगह पर वो आ रहा है कि उसने, अगर वो है तो उसने देखा, ठीक है, उसने आमों को खाया, ठीक है, अलामत मफूल भी आ गई तो फेल बहरहाल वाहिद आएगा, क्योंकि इस यहाँ पे उसकी मुनासबत क्या है, फ़ाइल से हो रही है। उस यानी फ़ाइल वाहिद ने क्या है, अलामत फ़ाइल है, आमो मफूल जमा मुज़क्कर है, को अलामत मफूल। यहाँ पे देखिए को खाया, तो यहाँ पे को भी आ जाए तो फेल वाहिद मुज़क्कर आता है, तो को का इस्तेमाल भी आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। अगर किसी जुमले में एक से ज़्यादा ज़ी अक्ल मौजूद हों तो जुमले में मज़कूर फेल की तज़कीर तानीस और वाहिद जमा आखिरी फेल के मुताबिक होगा। अब इसको देखिए, इसकी मिसाल देख लेते हैं। गाय, बैल और घोड़े घास चरते हैं, ठीक है, और घोड़े यहाँ पे देखिए कि जमा है, आखिरी चीज़ देखें, गाय देखें वाहिद मुअन्नस है, बैल वाहिद मुज़क्कर है, और घोड़े आ गया जमा है, मुज़क्कर है। तो इसके मुताबिक देखें कि मफूल तो देखिए मुअन्नस हो गया, लेकिन इसके मुताबिक यहाँ पे फेल आया, चरते हैं, घोड़े है, तो यहाँ पे वो मफूल फेल जमा आएगा, ठीक है। नंबर पॉइंट नंबर 11 की तरफ आ जाएं। जब दो फ़ाइल ज़ी शऊर और हुरूफ अत्फ से जुड़े हुए हों तो फेल जमा आएगा, मुज़क्कर होंगे तो फेल भी मुज़क्कर, और मुअन्नस होगा तो फेल भी मुअन्नस आएगा। शकील और अदनान, अब यहाँ पे देखिए शकील और अदनान आए हैं, अब शकील और अदनान फ़ाइल जमा मुज़क्कर, आए हैं फेल जमा मुज़क्कर, तो देखिए इनको और के ज़रिए जोड़ा गया है, तो देखिए तो फेल भी जमा आएगा। आबिदा और रज़िया आई हैं, अब यहाँ पे देखिए आबिदा और रज़िया और की वजह से यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हुरूफ अत्फ और की वजह से अगर जुड़ गई, जमा हो गई, तो उनकी मुनासबत से फेल भी जमा हो जाएगा। आगे देखिए कि 12 नंबर पे आए, जुमले में बतौर फ़ाइल आने वाले एक से ज़्यादा इंसान मुअन्नस हो तो फेल जमा मुअन्नस होगा। एक बच्ची, एक लड़की और एक औरत जा रही हैं, ये नहीं होगा कि आखिरी में एक औरत है तो यहाँ पे वो आप वाहिद लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बच्ची, एक लड़की और एक औरत जा रही हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अब यहाँ पे फ़ाइल मुअन्नस जमा है तो फेल मुअन्नस जमा ही आएगा, ठीक है। तो नाहिद, रुकैया और फातिमा खेल रही हैं, यहाँ पे देखिए फिर वही कि हैं आ गया, इसको देखिए कि वो किस वजह से आ गया कि भाई ये जो अब जमा हो गया, फ़ाइल जमा मुअन्नस है तो फेल भी जमा मुअन्नस ही होगा। आगे देखिए अजीज़ बच्चों के नंबर 13 की तरफ आ जाएं। एक से ज़्यादा इंसान मुज़क्कर हों तो फेल जमा मुज़क्कर आएगा। एक बच्चा, एक लड़का और एक मर्द जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक बच्चा, एक लड़का और एक मर्द, यहाँ पे देखिए और जुड़ गया, एक मजमूई एक जमा की सूरत हाल बन गई, तो जा रहे हैं, फ़ाइल जमा मुज़क्कर, फेल जमा मुज़क्कर आएगा। अहमद, असलम और अली खेल रहे हैं, अब यहाँ पे देखें कि और यहाँ पे हरूफ इसको हमने अत्फ की वजह से जोड़ा और फिर इसे भी हमने जमा मुज़क्कर ही बांधा कि अली खेल रहा है, नहीं होगा खेल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए नंबर 14 की तरफ, अगर जुमले में दो इंसानों में पहला वाहिद और दूसरा जमा हो तो फेल दूसरे के मुताबिक होगा। आप ये देखिए यहाँ पे नुक्ता है समझने वाला कि अगर जुमले में दोनों इंसानों की बात हो रही है, पहला वाहिद हो दूसरा जमा हो तो फेल दूसरे के मुताबिक आएगा। कैसे? आमिर के साथ औरतें जा रही हैं, तो यहाँ पे देखिए आमिर चाहे फ़ाइल मुज़क्कर वाहिद होता रहे लेकिन औरतें हैं तो फ़ाइल जमा मुअन्नस है तो हम उसके साथ ही फेल भी जमा मुअन्नस ही लगाएंगे। आमिर के साथ दो औरतें जा रही हैं। तो इस बच्चों आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। देखें आप लोग कि अगर दो से ज़्यादा बेजान हर्फ अत्फ से जुड़े हुए हों तो फेल करीब तरीन मफूल के मुताबिक होगा। कैसे भाई? कुर्सी और मेज़ खरीदी गई, अब यहाँ पे देखें जी शऊर नहीं है, जानदार नहीं है, बेजान है और इस बेजान को हरूफ अत्फ के ज़रिए जोड़ा गया है, तो भाई करीब तरीन देखें क्या है, कुर्सी और मेज़ खरीदी गई। यहाँ पे मेज़ क्या है, अब देखें ये कुर्सी और मेज़ मतलब अब देखें तो अब वो कुल मिला के आपको जमा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे मेज़ की मुनासबत से फेल वाहिद मुअन्नस आ जाएगा। स्याही और कलम ख़रीदा गया, तो यहाँ पे देखिए कि कलम देखिए मुज़क्कर है तो चाहे स्याही मुअन्नस होती रहे लेकिन यहाँ पे भी ख़रीदा गया फेल मुज़क्कर ही आएगा। एक कलमदान और 4 कलम ख़रीदे गए, अब यहाँ पे देखिए क्यों यहाँ पे ख़रीदे आया फेल जमा आया, क्योंकि 4 कलम ने भी जमा की सूरत हाल पैदा कर दी है।
अगले देखिए 16 की तरफ आए कि फ़ाइल के साथ ताज़ीमी अल्फाज लाए गए हों तो फ़ेल इस जिन्स के मुताबिक जमा मुज़क्कर या जमा मुअन्नस होगा। देखते हैं कैसे कि प्रिंसिपल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि कैसे कि ताज़ीमी अल्फाज लाए गए हैं कि साहब हैं या मैडम साहिबा चली गईं। तो यहाँ पे ताज़ीम के लिए तो हमारे यहाँ सीग़ा जमा ही इस्तेमाल होता है कि प्रिंसिपल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अब यहाँ पे रहे फ़ेल जमा आया, मैडम साहिबा चली गईं, तो यहाँ पे फ़ेल जमा ही आएगा ताज़ीम की वजह से, क्योंकि हमारा कल्चर है कि हम ताज़ीम की वजह से सीगों को बदल देते हैं। कम से कम अंग्रेज़ी में इस किस्म का कोई असूल नहीं है, या दूसरी ज़ुबानों में भी यकीनन नहीं होगा कुछ में। 17 की तरफ आएँ कि अगर दो फ़ाइलों के साथ दोनों का लफ्ज़ आए तो फ़ेल जमा होगा। शौहर और बीवी दोनों हज को गए। अब यहाँ पे देखें कि अब दोनों आ गया तो फ़ेल जमा होगा। शौहर और बीवी, देखें बीवी चाहे वो मुअन्निस है, दोनों हज को गए, फ़ेल जमा मुज़क्कर आ गया। अदनान और अकील दोनों लाहौर चले गए, यहाँ पे दो आ गया ना, तो दोनों की वजह से देखें ये जमा फ़ेल जमा मुज़क्कर बन जाएगा। 18 की तरफ आए कि एक से ज़्यादा फ़ाइल हों और आखिरी फ़ाइल के साथ कोई या कुछ आए तो फ़ेल वाहिद ही आएगा, क्योंकि देखें कोई या कुछ बज़ाते खुद वाहिद है, वाहिद होने की अलामत है। रुपया, पैसा, जायदाद और मालो मता सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, फ़ेल वाहिद। यहाँ पे देखें कि अब एक से ज़्यादा फ़ाइल हों और आखिरी फ़ाइल के साथ कोई या कुछ, यहाँ पे सब कुछ है तो देखें फ़ेल वाहिद आएगा, रुपया, पैसा, जायदाद और मालो मता। अब अगर हुरूफ उसूल को देखें तो हमारे पास वो जमा बन जाता है, लेकिन कुछ का लफ्ज़ आया तो ये फ़ेल वाहिद आएगा। जहाज़ में सवार तमाम मुसाफिरों में से कोई नहीं बचा। देखिए मुसाफिरों जमा है, लेकिन कोई ने एक वहदानी सूरत हाल पैदा कर दी है और उसी वहदत की वजह से, वाहिद होने की वजह से फ़ेल भी वाहिद आएगा। अजीज बच्चों आगे बढ़ते हैं। 19 को देखिए, जी शऊर मफूल के साथ को आता है। मैं शकील को जानता हूँ। अब यहाँ पे अब शकील है, मैं शकील को जानता हूँ। अब हाँ, अगर यहाँ पे आता मैंने चारपाई देखी, तो ये देखें अगर यहाँ पे जी शऊर नहीं हो, जानदार होगा, तो यहाँ पे चारपाई देखी, चारपाई को देखा नहीं होगा। यहाँ पे को जी शऊर के साथ को आया। अब यहाँ पे आगे देखिए कि गैर जी शऊर के साथ को नहीं आता। मैं रियाजी जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे गैर जी शऊर है कि गैर जानदार है, तो उसके मुताबिक फिर उसूल बदल गए। अजीज़ बच्चों आगे बढ़ते हैं। 21 की तरफ देखिए, मुहावरात में जहाँ मफूल मस्दर के साथ हो वहाँ को लाना दुरुस्त नहीं। देखिए मुहावरा है, उसने अपनी तबाही पर कमर बांध रखी है। अब यहाँ पे देखिए को लाना लाजमी नहीं है, उसने अपनी तबाही पर कमर बांध रखी है। कमर देखिए मफूल है और बांधना जो है मस्दर है, बांध रखी है, रखना यहाँ पे देखें फ़ेल आ गया, तो को यहाँ पे लाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जी शऊर और गैर जी शऊर अशिया की तरफ तवज्जो दिलानी मकसूद हो तो को का इस्तेमाल करें। अपने दिल को देख और गौर कर। अब यहाँ पे देखें कि अब ये अपनी जी शऊर और गैर जी शऊर अशिया की तरफ तवज्जो दिलानी मकसूद हो तो को का इस्तेमाल करें। अपने दिल को देख और गौर कर। मेरे बोझ को कोई उठाए तो मानूं। अब यहाँ पे देखें कि ये गैर, चाहे वो दिल हो गया या बोझ हो गया, इसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है, तो यहाँ पे हमने को लाया। और अगर ये सूरत हाल ना हो तो यहाँ पे हम नहीं लाएंगे। आगे देखिए 23 नंबर की तरफ देखिए, मफूल करीब के साथ को नहीं आता, बईद के साथ है। मैंने तुम्हारा कलम अनवर को दे दिया। यही ऐसे नहीं हो मैंने तुम्हारे कलम को अनवर को दे दिया, ऐसे नहीं, मैंने तुम्हारा कलम अनवर को दे दिया। देखें कलम करीब है, अनवर बईद है, तो को बईद के साथ आता है। अब आगे देखिए कि जुमले में जानदार और बेजान यकजा हों तो जानदार के साथ को आता है। साहब ने गदागर को रुपया दिया। यहाँ पे चीज़ देखिए, जुमले में जानदार और बेजान यकजा हों, देखिए रुपया भी है गदागर भी है, तो जानदार के साथ को, यहाँ पे मैंने गदागर को रुपया दिया, तो को किसके साथ आया भाई, गदागर के साथ जो कि जानदार है। आगे देखिए कि कभी कभी से और पर भी अलामत मफूल बन जाते हैं। कैसे भी से और पर कैसे बन जाते हैं? अकरम से कहो मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। हम यहाँ पे देखिए, अकरम से कहो
कि मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पे अब देखें से और पर, और इस तरह पर की भी अलामत देखिए, इस नुकसान पर मत रो सब्र कर। अब यहाँ पे देखें से और पर कैसे ये हुरूफ जो हैं वो अलामत मफूल बन गए हैं कि अब सूरत हाल है। से इस नुकसान पर, यानी नुकसान देखिए मफूल है, अब पर अलामत मफूल बन गई, यहाँ पे मत रो सब्र कर। और अकरम देखिए मफूल है, से अलामत मफूल से बन गई कैसे, कहो अली से, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। अब यहाँ 26 देखिए कि बाज़ मसादिर के साथ फ़ाइल मफूल की सूरत में आता है। वो कैसे कि उसे दिखाई नहीं देता, ठीक है, बाज़ मसादिर के साथ फ़ाइल मफूल की सूरत में आता है, उसे दिखाई नहीं देता। हमें बाज़ार जाना है, मुझे जाना पड़ा, इसे हमें और मुझे बज़ाहिर मफूल है, लेकिन दर हकीकत ये फ़ाइल है, लिहाजा यहाँ को नहीं आएगा। ठीक है अजीज़ बच्चों, आपने देखा चीज़ों को, आपने समझा। अब हम आते हैं इसकी, हम कुछ जो मारूज़ी तर्ज में इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कुछ मश्क हो जाएगी, तो फिर हमें इसकी पेपर में इसको करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहला देखिए नंबर 1, भाई बहन दोनों के दोनों अब यहाँ पे देखें कि दोनों के दोनों कि चला गया, चली गई, चली गई, और यहाँ पे बे ऑप्शन देखें चले गए। अब एक चीज़ देखिए कि बहन देखें, बहन जो है बुनियादी तौर पर मुअन्नस है, लेकिन दोनों की वजह से हम यहाँ पे चले गए लगा लेते हैं, तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है चले गए। मुझे तहजीबुल अखलाक पढ़नी है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ने हैं। देखें जब अखलाक की बात आती है तो यहाँ पे जमा हो जाता है, लेकिन तहजीबुल अखलाक को अगर आप किताब समझेंगे तो पढ़नी है होगा, लेकिन ये तो रिसाला है, तो इसकी वजह से हम इस की वजह से हमने पढ़ना है हम करेंगे। मैंने उसके बालों को लंबा पाया, लंबे पाए नहीं, लंबे पाया नहीं, लंबे पाए, लंबा, बालों को लंबा पाया। असद और आमना कॉलेज गए। देखिए यहाँ पे अब वो हरूफ अत्फ और की वजह से क्या सूरत हाल बन गई, तो उसकी वजह से हम लगा रहे हैं। बाप और बेटा वापस चले गए, यहाँ पे देखिए बेटा की वजह से चला गया नहीं लगाएंगे, और आ गया तो यहाँ पे मजमूई सूरत हाल, जमा की सूरत हाल है। फौज बाजार से गुजर रही थी, यहाँ पे गुजर रहे थे या गुजर रही थी या गुजर रहा था नहीं आएगा, गुजर रही थी। अली ने 5 किताबें, कुछ कापियाँ और 1 कलम ख़रीदा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो गैर ज़ी शऊर आ गए, बेजान आ गए, तो यहाँ पे हमने वो आखिरी के बाद जो 1 कलम जो है आखिरी जो है उसके साथ जो बैद वाला है उसके हमने हवाले से लिखा कि यहाँ पे मुज़क्कर कर दिया हमने उसे। बाप बेटी खैरियत से घर पहुँच गए, तो यहाँ पे देखिए मजमूई बाप बेटी खैरियत से घर पहुँच गए, मजमूई सूरत हाल है। आगे देखिए कि सच और दियानत इंसान को बहादुर बना देते हैं। अब ये उसी हरूफ अत्फ की वजह से हम इसको मुज़क्कर कर रहे हैं, और जमा भी कि भैंसें चरागाह में चर रही हैं, भैंसें हैं, यहाँ पे देखिए उसकी मुताबिकत से आएगा। बेगम ने फरमाया हम माँ बेटा नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आए, ये देखिए आएंगे नहीं, आएंगी नहीं, आएंगे, ठीक है, माँ बेटा मजमूई सूरत हाल। और बाप बेटा बहन कोई साथ नहीं जाएगा। अब कोई है तो आपको पता है कि कोई और कुछ के साथ क्या वाहिद बन जाता है। साजो सामान, दुकानें, सब कुछ बिक गया, तो कुछ आ गया तो फिर बिक गया। रोज़नामा हकीकत बंद हो चुका है, रोज़नामा आ गया तो देखिए रोज़नामा तो मुज़क्कर होता है। और प्रिंसिपल साहब दफ्तर में आ चुके हैं, तो देखें साहब के आने का मतलब कि यहाँ पे हम ताज़ीम कर रहे हैं। क्या तुमने बांगे दरा पढ़ी? देखिए इन्वर्टेड कामास में है बांगे दरा, तो इसका मतलब ये है कि ये किताब है और किताब मुअन्नस होती है, तो इसके हवाले से ये आ गया। मैंने यहाँ के अम्मू को मीठा पाया। अब यहाँ पे मीठे पाए नहीं, मीठे पाई नहीं, मीठा पाए नहीं, मीठा पाया। मकान, दुकानें और ज़मीनें, कुछ न बचा, तो कुछ की वजह से हम यहाँ पे बचा लगा रहे हैं। अजीज़ बच्चों, मैं फिर आज के इस लेक्चर के इख्तिताम पर फिर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे उसूल, कोई असूलों को रटना कोई मानी नहीं रखता। आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, आपका मुताला करते हुए इन चीज़ों को परखा करेंगे, तब जाके चीज़ें खुलेंगी और आप सीख पाएंगे। असूलों को रट लेने से कुछ नहीं होता। आप अपना मुताला बढ़ाएं, आप इन चीज़ों के करने की प्रैक्टिस करें। जिस कदर आपकी मश्क ज़्यादा होगी, मुताला ज़्यादा होगा, आप ज़ुबान के मिजाज को समझेंगे, तब जाके
ये चीज़ें आप पर खुलेंगी और मुताबिकत के उसूलों की सही तौर पर निशानदही और उनकी दुरुस्त इस्तेमाल भी उसी वक्त मुमकिन हो पाएगा। तो इसके हवाले से कोई सवाल अगर आप लोगों के जहन में आया हो, जो कि ज़रूर आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं राशिद सईदी दोबारा आपसे मुखातिब होऊंगा इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।